आगे सर से ही जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे हम क्या उम्मीद करें। सर, ये जो अचानक बदलाव आया है, एक नॉर्मल परसेप्शन होता था जब सर्दियों से मौसम बदलते हुए हम गर्मियों में प्रवेश करते हैं तो एक नॉर्मल धारणा होती है कि होली के बाद मौसम बदलेगा, लेकिन इस बार हमने देखा कि होली वाले दिन भी चिलचिलाती धूप थी और भीषण गर्मी थी। ये जो अचानक बदलाव आया है सर मौसम में, क्या इसे आप नॉर्मल मानते हैं सर, या फिर इसके पीछे कोई कारण है? नहीं, देखिए, ये मैंने जैसे बताया कि 5 साल या 6 साल में जो भारत जो है वो 39-40 डिग्री दिल्ली में पहुंचता है, तो ये कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जरूर जब नमी या ह्यूमिडिटी बढ़ता है, जैसे पिछले 3-4 दिन में ह्यूमिडिटी की वजह से ज्यादा डिस्कम्फर्ट लेवल जो बोल रहे थे डिस्कशन में कि जो हमारा फील फैक्टर है, वो फील फैक्टर जरूर यही है कि गर्मी ज्यादा है। और ये तो होता है 5-6 साल में एक बार होता है, लेकिन होली के बाद अचानक शुरू होना ये हम लोग का जो है डिस्कशन का पॉइंट है। बट ऐसे कुछ नहीं है। टेम्परेचर में जो सफदरजंग का है उसमें कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं है। एक्चुअली मैं जैसे बताया 39-40 सफदरजंग जाता है या कभी जी। आरके सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस बार सर्दियों के बारे में? आपका एनालिसिस कहता है कि क्या ठंड दिल्ली एनसीआर में भारत के अलग अलग विभिन्न हिस्सों में क्या नॉर्मल रही, या फिर उसमें भी आपको लगता है कि कई तरह के बदलाव, कुछ नए बदलाव हमने देखे? देखिए, जो पिछले जो अगर 10 दिन का बात करें, जैसे 12 तारीख से जो पहले बार जो हीट वेव है हमारा जो सौराष्ट्र कच्छ का जो इलाका है, चाहे पोरबंदर है और सूरत है, वो सारे कोस्टल एरिया में वीरावल दिखाया गया था। तो 12 तारीख ऑनवर्ड जो है फिर धीरे धीरे गुजरात को सीवियर हीट वेव हुआ। अहमदाबाद भी 40-41 पहुंच गया था। तो अभी अहमदाबाद नॉर्मल है। तो गुजरात में लगभग 5 से 7 डेज हीट वेव चला अप टू 19 मार्च, 12 से 19 मार्च। तो उसके साथ साथ सभी को मालूम होगा कि कोंकण कोस्ट जो है, चाहे रत्नागिरी हो, बॉम्बे हो, जहाँ हीट वेव नॉर्मली रेयर होता है, कभी कभी होता है, वहां भी डेवलप हुआ। जो थर्ड वीक था 15 से 19 मार्च, महाराष्ट्र में भी बहुत जगह पर हुआ, पर्टिकुलरली कोंकण में, मध्य महाराष्ट्र में। और उसके साथ साथ उड़ीसा में भी 40-41 में भी पहुंचा था, अनुगुल एंड अदर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन उड़ीसा में ये जो इंटीरियर उड़ीसा है, अंदरूनी है, वो टेम्परेचर हाई माना जाता है, वहाँ इतना कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो गुजरात में और जो कोंकण और बाकी हिस्सा में महाराष्ट्र में हुआ, वो अर्ली था। और उसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट है, ये हीट वेव अभी ऑलरेडी जा चुका है, ये जो एरिया मैंने बात किया। और आज का जो लेटेस्ट है, राजस्थान जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ थोड़ा 40.2 रिपोर्ट हो रहा है, जस्ट हीट वेव है कुछ जगह पर। और पश्चिम मध्य प्रदेश में है, जैसे खेरगांव है, बहुत सारा है वहाँ। वेस्ट मध्य प्रदेश का जो दक्षिण हिस्सा है, वहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर है 42 या 43 डिग्री है। बाकी हिस्सा में तापमान जो है अभी कमी हो रहा है। और हमारा जो प्रेडिक्शन है, नेक्स्ट 3-4 दिन में इंटेंसिफाई नहीं होगा या नया एरिया कोई हीटवेव नहीं होगा। दिल्ली का लगभग थोड़ा फॉल होगा, लेकिन वही 36 to 38 या 39 रहेगा नेक्स्ट 5 डेज। दिल्ली में हीटवेव के होने के लिए अभी टाइम है। यही है, हम लोग एक्चुअली 5 से 7 दिन का जो प्रेडिक्शन है ना, वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। यही है।